नमस्कार, एसपीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 23 अक्टूबर रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजस्थान में दीपावली पर 800 करोड़ रुपए के सोने चांदी के सिक्कों की बिक्री का अनुमान। डॉक्टर्स का पेशा भगवान के जैसा, उन्हें नहीं चुनना चाहिए हड़ताल का रास्ता, गहलोत। एपीओ चल रहे आईपीएस को दिवाली पर मिली खुशी। 93,000 मेधावी विद्यार्थियों को मिलेंगे लैपटॉप और पुराने आवंटियों से वसूली पूरी राशि। जो मकान नहीं बिके उन्हें आधी दर पर बेचा। और अब खबरें विस्तार से। धनतेरस और दीपावली के मौके पर सराफा ट्रेडर्स कमेटी जयपुर ने चांदी और सोने के सिक्के जारी कर दिए हैं। कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मित्तल और महामंत्री माता दीन सोनी ने सिक्के जारी किए हैं। कमेटी ने चांदी के सिक्कों में 999 और सोने के सिक्कों में 99.5 की शुद्धता का दावा किया है। इन सिक्कों में शुद्धता के मानक के तौर पर एसटीसी की मुहर लगी हुई है। इस बार चांदी में 5 ग्राम से लेकर 1 किलो वजन वाले सिक्के गोल, ओवल, चौकोर और नोट की 4 शेप में उपलब्ध कराए गए हैं। सोने में भी 1 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के सिक्के जारी किए गए हैं। कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मित्तल का कहना है कि दीपावली पर ग्राहकों के साथ ठगी ना हो और उन्हें शुद्ध सोने चांदी के सिक्के मिले। धनतेरस के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसएमएस अस्पताल में मरीजों के इलाज को लेकर कई नई सौगात दी है। सवाई मानसिंह अस्पताल में पहुंचे मुख्यमंत्री गहलोत ने न्यूरो सर्जरी, डीएसए लैब, 256 स्लाइस स्पेक्ट्रल सिटी स्कैन मशीन, रेडियोलॉजी, डीएसए लैब, कार्डियोलॉजी कैथ लैब, सेमिनार हॉल का उद्घाटन कर उन्हें इलाज के लिए जनता को समर्पित किया। इस दौरान बंद हॉल में सीएम ने डॉक्टर से मुलाकात भी की। सीएम गहलोत ने डॉक्टर से हड़ताल नहीं करने की अपील भी की। गहलोत ने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर जब स्ट्राइक करते हैं तो उन्हें सबसे बुरा लगता है। राजस्थान सरकार की ओर से एपीओ चल रहे 4 आईपीएस अधिकारियों को दीपावली पर तोहफा दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से 4 आईपीएस अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग दी गई है। कार्मिक विभाग की ओर से इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार सुशील कुमार सहायक पुलिस अधीक्षक अलवर उत्तर, सुजीत शंकर सहायक पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी, मनीष कुमार चौधरी सहायक पुलिस अधीक्षक ब्यावर अजमेर और अभिषेक शिवहरे सहायक पुलिस अधीक्षक उदयपुर पश्चिम लगाया गया है। आपको बता दें कि गहलोत सरकार ने 21 अक्टूबर को 13 आईएएस व 2 आईपीएस अफसरों के तबादले किए थे। राज्य सरकार ने एपीओ चल रहे आईपीएस हिम्मत अभिलाष टांक और हेमंत प्रियदर्शी को पोस्टिंग दे दी है। कार्मिक विभाग के द्वारा जारी आदेश के अनुसार आईएएस विश्राम मीना को आयुक्त नगर निगम जयपुर हेरिटेज लगाया गया है, जबकि कनिष्क कटारिया को उपखंड अधिकारी रामगंज मंडी कोटा लगाया गया है। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर व शिक्षा विभागीय पंजीयक बीकानेर की ओर से आयोजित बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम देने वाले मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप देने की ठंडे बस्ते में पड़ी योजना को अब पंख लगने वाले हैं। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले समय में राज्य सरकार की ओर से लैपटॉप मेधावी विद्यार्थियों को प्रदान किए जाएंगे। नागौर शहर के बालवा रोड स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय कॉलोनी के 4 सेक्टर में 2000 से अधिक मकान बनाए गए हैं, जिनमें से करीब 1500 मकान हाउसिंग बोर्ड ने पहले ही बेच दिए। लेकिन जब घटिया निर्माण का मामला उठा और एसीबी में 3 प्रकरण दर्ज किए गए तो करीब 500 आवंटियों ने मकान सरेंडर कर दिए, जबकि कुछ बिके ही नहीं। इस पर हाउसिंग बोर्ड ने 3 साल पहले मकानों को बेचने के लिए 50% छूट देते हुए आधी कीमतों में बेच दिए। ऐसे में पुराने आवंटियों को पूरे दाम चुकाने पड़ रहे हैं, जबकि 6-7 साल बाद जिन्होंने मकान खरीदे उन्हें आधी दर में मकान मिल गए हैं। त्योहारी सीजन में ट्रेनों में सफ़र करने की योजना बना रही हैं तो अलर्ट हो जाएं। ट्रेनों की हालत ये है कि सभी हाउसफुल हैं। दिवाली छठ पर्व के कारण ट्रेनों में वेटिंग मिल रही है, जिससे टिकट दलाल सक्रिय हो गए हैं। वे कंफर्म टिकट का लालच देकर यात्रियों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। इन दिनों जयपुर से मुंबई, ओडिशा, कोलकाता, ग्वालियर, कानपुर, जम्मू, पुरी समेत अन्य शहरों में जाने वाले कई ट्रेनों में वेटिंग 200 के पार पहुँच गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को ट्वीट किया। गहलोत ने इसमें उम्मीद जताई कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से देश के माहौल में बदलाव देखने को मिलेगा। गहलोत ने लिखा है कि राहुल गांधी ने देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी, नफरत के माहौल के विरोध में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। कई राज्यों में तो ऐसी स्थिति बन गई है कि सरकार की आलोचना करना एक अपराध बन गया हो। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को देखकर भाजपा आरएसएस नेताओं के बयान भी बदलने लगे हैं। अंधेरे पर उजाले की जीत और शांति, समृद्धि व आरोग्य के पर्व दीपोत्सव का आगाज शनिवार को धनतेरस से हो गया। धनतेरस को लंकर शहर के सभी बाजारों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस बार धनतेरस 2 दिन मनाई जा रही है। इससे खरीदारों के साथ व्यापारी वर्ग भी उत्साहित है। दीपोत्सव के प्रथम दिन धनतेरस पर शनिवार को एक बार फिर बाजारों में धूम मच गई। सभी प्रमुख बाजार खरीदारों से अटे नजर आए।
ज्वेलरी, वाहन, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, बर्तन आदि की दुकानों पर सर्वाधिक भीड़ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को शासकीय नौकरी देने के उद्देश्य से शुरू किया गया रोजगार मेला जोधपुर में भी शनिवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मुख्य आतिथ्य में समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन के बाद मंत्री शेखावत ने शासकीय सेवा में जा रहे 93 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान कर जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश की शुभकामनाएं दी। जोधपुर में त्रिपोलिया बाजार मोती चौक व्यापार संघ की ओर से गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी नैनाभिराम व आकर्षक रोशनी की गई। शहर विधायक मनीषा पवार ने सोच से गेट फीता काटकर आकर्षक रोशनी का शुभारंभ किया। संघ की ओर से की गई रोशनी में 75वें अमृत महोत्सव की झलक सजावट में साफ नजर आ रही थी। इसके बाद अतिथियों ने सोचती गेट बाटा शोरूम से कंदोई बाजार चौराहे तक की गई रोशनी का जायजा लेते हुए सराहना की। अलवर का कलाकंद देश विदेश में अपनी खास पहचान रखता है, लोगों के दिलों में मिठास घोलता है। कलाकंद से अलवर की खास पहचान है। कलाकंद के बाद अब गेंदे के फूल भी अलवर की पहचान बन रहे हैं। अलवर में वैसे तो कई प्रजातियों की गेंदे के फूल होते हैं, सभी गुणवत्ता में अन्य जगहों की तुलना में बेहतर हैं। देश की राजधानी दिल्ली भी अलवर के फूलों से महक रही है। अलवर के 2000 से ज़्यादा किसान फूलों की खेती में लगे हैं। आज सब्जी की तुलना में फूलों की खेती से किसानों को फायदा मिलता है। जोधपुर में 9.25 लाख रुपए की सब्सिडी का भुगतान करने के एवज में 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग करने वाला उद्योग विभाग का एक बाबू बहुत शातिर निकला और एसीबी को गच्चा दे दिया। 2 बार प्रयास के बावजूद एसीबी उसे ट्रैप नहीं कर पाए। ट्रैप फेल होने के बाद अब एसीबी ने उद्योग विभाग के बाबू और एक दलाल के खिलाफ रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया है। राजधानी जयपुर की तर्ज पर सीकर में कल्याण सर्किल 5 बत्ती बन चुकी है। अब आज सीकर विधायक राजेंद्र पारिक इसका शुभारंभ करेंगे। नगर परिषद सभापति जीवन खान ने बताया कि राव राजा कल्याण सिंह की जयंती पर 20 जून को सीकर में कल्याण सर्किल पर 5 बत्ती लगाने और हेरिटेज पोल बनाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद 1 अक्टूबर से नगर परिषद ने इसके लिए काम शुरू किया। करीब 70 लाख रुपए की लागत से कल्याण सर्किल पर 5 बत्ती और रेलवे स्टेशन के सामने बने डिवाइडर पर हेरिटेज पोल शुरू किया गया, जिसमें 5 बत्ती लगा दी गई है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 25 अक्टूबर की सुबह करीब 9 बजे हेलीकॉप्टर से उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वे यहां कुछ देर तक रुकेंगे, फिर हेलीकॉप्टर से ही आबू रोड स्थित मानपुर के लिए रवाना होंगे। यहां सड़क रूट से ब्रह्म कुमारीज, डायमंड कॉटेज, शांतिवन कैंपस पहुंचकर वहां होने वाले कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मानपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए नाथद्वारा मंदिर जाएंगे। कोटा में चंबल रिवर फ्रंट बना रहे श्रमिकों के साथ नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल दीपावली की खुशियां साझा करेंगे। मंत्री धारीवाल रोशनी के इस पर्व पर श्रमिकों को उपहार भी भेंट करेंगे। वहीं कोटा नगर विकास न्यास की ओर से कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। रविवार को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जयपुर से कोटा पहुंचकर शाम को चंबल रिवर फ्रंट पर दीपावली मनाने पहुंचेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।